हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द डीएक्सजेएस कोर्स। तो आज है यार हमारा 82 डे डीएक्सजेएस के अंदर। तो आज के वीडियो में हम बेसिकली बनाने वाले हैं अबाउट पेज में आवर कंट्रीब्यूटर्स का सेक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जाऊँगा अपने रिएक्ट फोल्डर के अंदर और इसको मैं ओपन करूँगा वीएस कोड के अंदर। तो सो मोशन करके ओपन विद कोड करके मैं इसको ओपन करूँगा वीएस कोड के अंदर एंड अपना टर्मिनल ओपन करती मैं लिख दूंगा क्लियर। यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्लियर एंड क्लियर। टर्मिनल क्लियर करने के बाद मैं अपना सर्वर को रन करूंगा। तो मैं लिखूंगा npm रन सर्वर एंड npm रन सर्वर करने के बाद मेरा बेसिकली जो रिएक्ट का डेवलपमेंट सर्वर है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और ये बीट का जो डेवलपमेंट सर्वर है लोकल होस्ट 5073 पे ये स्टार्ट हो गया। एंड अभी तक बेसिकली हम लोगों ने अपने वेबसाइट को कुछ यहाँ तक क्रिएट कर लिया है। तो मैं यहाँ पे सिंपली अबाउट पेज पे जाऊँगा। हम लोग ये वेबसाइट बना रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं आवर बोल सकते हो कि हम लोग बनाने वाले हैं कंट्रीब्यूटर सेक्शन। तो मैं अगर अपना ये सेकेंड वाला प्रोजेक्ट ओपन करूँ, तो अगर आप ये रिएक्ट का प्लेलिस्ट आप लोग अगर स्टार्टिंग से देख रहे हो तो हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया था पहले जो कि है तिरु प्ले स्टेशन के नाम से। तो वहाँ पे हम लोगों ने एक सेक्शन बनाया था। उसी सेक्शन को हम लोग बेसिकली क्रिएट करने वाले हैं आज। तो अगर मैं यहाँ पे सर्वर ओपन करूँ अपना, तो मैं टर्मिनल ओपन करके यहाँ पे मैं लिखूंगा npm रन सर्वर और सिंपली मैं एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे ये बीट का डेवलपमेंट सर्वर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे जाके इसको ओपन करूंगा। तो हम लोगों ने यार अबाउट सेक्शन पे आवर कंट्रीब्यूटर सेक्शन के बाद बेसिकली ये जो सेक्शन बनाया था जहाँ पे हम लोग बता रहे थे कि हमारे पास मतलब क्या क्या मतलब अपने एम्प्लॉय के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे। तो हम लोग बेसिकली इसी को क्रिएट करने वाले, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाके अपने इसको बंद करूंगा एंड टर्मिनल फर्स्ट बंद करूंगा एंड टर्मिनल बंद करने के बाद ये भी बंद करूंगा और इसको मैं कर दूंगा क्लोज ऑल। एंड यहाँ पे मैं ओपन करूंगा कंपोनेंट्स के अंदर एक नया फाइल बनाऊंगा और उसका नाम रखूंगा अबाउट कंट्रीब्यूटर्स। तो अबाउट कॉन डॉट जेएसएक्स मैं इसका रख देता हूँ एंड यहाँ पे आर सी सी करके एक रिएक्ट का कंपोनेंट बेस्ड कंपोनेंट यहाँ पे ले लेता हूँ। एंड यहाँ पे मैं सिंपली एक लिख देता हूँ दिस इज अबाउट कंपोनेंट। सिंपली टेस्टिंग के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ये लिख देता हूँ। एंड मेरा जो स्टाइल्स है इसके अंदर मैं भी एक नया फाइल बनाऊंगा जिसके नाम मैं रखूंगा अबाउट कॉन डॉट सी एस एस। और यहाँ पे मैं जो रिएक्ट का जो बोल सकते हो यूनिवर्सल सेलेक्टर लगा के मैं इसका मार्जिन को कर दूंगा 0 पिक्सल एंड पैडिंग कर दूंगा 0 पिक्सल। मार्जिन पैडिंग करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे यही रहने दूंगा एंड स्टाइल्स बंद करूंगा, कंपोनेंट्स बंद करूंगा। एंड मेरा जो वेबसाइट्स है उसके अंदर जो मेरा ऐप पेज डॉट जेएसएक्स है यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूंगा जो मैंने अभी कंपोनेंट बनाया है। तो मैं इंपोर्ट करूंगा अबाउट कॉन्ट कहाँ से, कंपोनेंट से। एंड कंपोनेंट्स के अंदर जो अबाउट कॉन्ट मैंने क्लास बना कंपोनेंट बनाया है उससे। और मैं यहाँ पे अबाउट कॉन्फ को यूज करूंगा। तो अगर मैं अभी आऊँ इस पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा आ गया दिस इज अबाउट कंपोनेंट। मतलब कि यार मेरा कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर हो रहा है, तो मैं इस कंपोनेंट को अब यूज कर सकता हूँ। तो मैं इसमें करूँगा बंद एंड अबाउट कॉन्फ डॉट जेएसएक्स मेरा इधर होगा, अबाउट कॉन्फ डॉट सीएसएस मेरा इधर होगा। एंड ऐसे ही मैं कोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जो मेरा मेन डिव है इसका मैं एक क्लास दूंगा अबाउट कॉन्फ अंडरस्कोर मेन, ठीक है। एंड इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे जाके बोलूंगा कि देखो ये जो क्लास है ये जो क्लास है सबसे पहले तो भाई इसका जो पैडिंग है ये जो क्लास है उसमें मैं बोलूंगा कि इसका एक हाइट होगा। इसका हाइट में देता हूँ 80 bh। वेट तो इसका 100% होगा। हाइट विथ देने के बाद मैं इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर दूंगा एंड बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ अभी के लिए ब्लैक। तो ये कुछ अभी इस तरीके से मुझे दिखेगा। मेरे इसको ये जो मैंने क्लास यहाँ पे लगाया है इसको सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो मैं इस जो मैंने ये स्टाइल बनाया है उसको मैं यूज करूंगा। तो मैं बोलूंगा इम्पोर्ट डॉट डॉट स्लैश स्टाइल्स के अंदर जो मेरा स्टाइल्स के अंदर जो मेरा अबाउट कॉन्फ और अबाउट कॉन्फ का ए में हटा के कैपिटल करूंगा, स्मॉल करूंगा एंड डॉट सी एस एस ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा।
तो मेरा ये अबाउट वाला कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर हो रहा होगा। एंड आप देख सकते हो मेरा होम पेज इधर होगा, इधर रहा, एंड उसी के साथ मेरा अबाउट पेज कुछ इधर रहेगा। तो यहाँ पे मैं अबाउट पे बनाऊंगा, ठीक है। तो अबाउट पेज का अगर मैं सिंपली एक ओवरव्यू लूँ तो मैं लिखूंगा अबाउट पेज डिजाइन इमेजेस, और मैं सिंपली एंटर मारूंगा तो और मेरे को अबाउट पेज का कोई तो डिजाइन मेरे को मिल जाएगा। तो मैं बनाना चाह रहा हूँ कुछ, मैं दिखाऊं तो इस टाइप का डिजाइन, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे क्या होगा, मेरा यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूटर्स होगा। अगर मैं अपने न्यू टैब करूँ तो मेरा यहाँ पे क्या होगा, इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है लोड होने में, वेट करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे क्या है कि मेरा यहाँ पे बेसिकली होगा आवर कॉन्ट्रीब्यूटर्स के नाम का सेक्शन, एंड उसके नीचे मैं यहाँ पे इमेजेस लगाऊंगा। एंड उसके बाद इमेजेस लगाने के बाद, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं सिंपली उसका बेसिकली एक नेम एंड उसके बाद छोटा सा डिस्क्रिप्शन एंड देन एक बटन के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बनाऊंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली मेरा जो इसको मैं बंद करूँगा, और ये जो मेरा है उसमें मैं कहूँगा कि देखो यहाँ पे एक डिव होने वाला है फॉर हेडिंग। मैं लिखूंगा डिव डॉट एसी अंडरस्कोर हेडिंग, एंड एक और डिव होने वाला है फॉर डिव डॉट एसी अंडरस्कोर कंटेंट। तो मेरा मेन कंटेंट होगा, मैं इसके अंदर रखूंगा। तो जो हेडिंग है, हेडिंग के अंदर तो मैं सिंपली H1 लगा के बोल दूंगा ये देखो मेरे इसके अंदर मेरा एक हेडिंग होने वाला है, एंड वो जो हेडिंग होगा वो क्या होगा, वो होगा आवर कॉन्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। और मेन कंटेंट तो मैं भी रहने दूंगा। इसको मैं कहूंगा कि जो जो मेरा एसी अंडरस्कोर हेडिंग है इसका क्लास को करो कॉपी, एंड यहाँ पे जाके डॉट कंट्रोल प्लस वी करके मैं कहूंगा इसका जो क्लास को कॉपी किया उसका हाइट जो होगा, इसका हाइट होगा 20 ph, या मान लो 15 ph में लेता हूँ। और इसको मैं हटाऊंगा। हाइट 15 ph के बाद जो मेरा विड्थ होगा वो तो 100% होगा। एंड विड्थ करने के बाद मैं बोलूँगा कि विड्थ के बाद मैं एक बैकग्राउंड कर दूंगा फॉर ओनली टेस्टिंग, और विथ बैकग्राउंड कलर मैं देता हूँ चॉकलेट कलर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मेरे को इस तरीके से दिख रहा है। मैं क्या चाहता हूँ ये बिल्कुल ही सेंटर में आए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे डिस्प्ले यूज कर सकता हूँ। तो मैं डिस्प्ले ही कर देता हूँ। तो मैं डिस्प्ले को कर दूंगा फ्लैक्स, एंड डिस्प्ले फ्लैक्स करने के बाद मैं कह दूंगा कि देखो भाई अलाइन आइटम जो होगा वो होगा सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर करने के बाद जस्टिफाई कंटेंट जो होगा वो होगा सेंटर। तो अलाइन आइटम को मैंने सेंटर कर दिया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया, ये खुद ब खुद क्या हो जाएगा, सेंटर में हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए एक तगड़ा सा स्टाइल। तो मैं कहूँगा डॉट एसी अंडरस्कोर जो हेडिंग जो है, एसी अंडरस्कोर हेडिंग जो है उसके अंदर क्या है, एक H1 है। तो इस H1 पे मुझे क्या चाहिए, कुछ स्टाइल चाहिए। तो मैं इसके लिए सबसे पहले तो एक फॉन्ट फैमिली लाऊंगा। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा गूगल फॉन्ट का। मैं सिंपली यहाँ पे जाऊंगा और मैं लिखूंगा गूगल फॉन्ट, और यहाँ से मैं एक गूगल फॉन्ट यहाँ से उठा लूंगा। तो मैं रखूंगा कुछ इस टाइप का फॉन्ट। यहाँ से मुझे फॉन्ट चूज करना होगा पहले। मान लो मैं रखना चाहता हूँ इस टाइप का फॉन्ट, तो इसको यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली गेट फॉन्ट करूंगा, यहाँ पे कोई इमीडिएट कोड करूंगा, मेरे को ये चीज मिलेगा, मैं इसको कॉपी करूंगा। इसको कॉपी करने के बाद मुझे क्या करना है, मेरा यहाँ पे क्या होगा, एक HTML का फाइल होगा, ठीक है। अगर आप ये सब बंद करोगे तो आपको एक HTML का फाइल मिलेगा। आप इसको यहाँ पे टाइटल के ऊपर कर दो पेस्ट, और कॉपी करना पड़ेगा। और इसको पेस्ट करने के बाद ये जो आपको मिल रहा है इसको यूज करो। ये तो इतना तक कॉपी करो, और इतना तक कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो यहाँ पे। तो मैं बोलूँगा फॉन्ट विड्थ जो होगा, मान लो मैं उसको रखना चाहता हूँ 500, एंड फॉन्ट पिकल साइजिंग बाकी तो सब ठीक है। अगर मैं अभी देखूँ तो मेरा जो है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मैं अगर इसको बोल्ड रखना चाहता हूँ तो 500 को 900 कर दूंगा। तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बोल्ड मेरे को दिखेगा, जैसा कि आप देख सकते हो। और इसका कलर में क्या रखूंगा, कलर में रखूंगा ऑफकोर्स
जो मैं कलर रखूंगा वो रखूंगा श्याम। एंड अभी ये कुछ इस तरीके से दिखेगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी ठीक है। या फिर मैं नेवी भी रख सकता हूँ, ब्लू भी रख सकता हूँ। मान लो मैं ब्लू ही रखना चाहता हूँ तो ब्लू भी रख सकता हूँ। यहाँ पे ब्लू भी सही लगेगा। ये मेरा होम पेज, जस्ट इसके बगल में मेरा अबाउट पेज एंड अबाउट पेज कुछ इस तरीके का दिख रहा है। आवर कंट्रीब्यूटर्स मैंने सिंपली यहाँ पे ये क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि देखो भाई ये तो ठीक है, ये वाला तो मेरा बन चुका है। इसको मैं बंद करूंगा। मैं बोलूंगा कि देखो ये डिव तो मेरा बन चुका है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वाला जो डिव है इसमें होने वाला है क्या, इसमें होने वाला है 3 डिव। मैं बोलूंगा डिव डॉट AC_IND_cards। ठीक है, तो ये मेरा होने वाला है एक इंडिविजुअल कार्ड्स। इंडिविजुअल कार्ड्स के अंदर एक इमेज होगा। इमेज के बाद क्या होगा, इमेज के बाद होगा एक बोल सकते हैं इमेज के बाद होगा एक H1 जिसमें मैं उसका नाम रखूंगा, एक पैराग्राफ, छोटा सा पैराग्राफ, एंड एक होगा बटन। उसमें मैं लिखूंगा और ये बटन में मैं क्या करूँगा, इस बटन में मैं रखूंगा बेसिकली मैं इसमें रखूंगा व्हाट्सएप का, नॉट व्हाट्सएप में, इसका लिंक्डइन का जो होता है मैं उसका इसमें बेसिकली आइकन दे दूंगा। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा रिएक्ट आइकन्स का। एंड रिएक्ट आइकन्स का यूज करते मैं यहाँ पे रिएक्ट आइकन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है गिटहब वाला, मैं उसको ओपन करूंगा। एंड ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे लिंक्डइन सर्च करूंगा। एंड जो मुझे लिंक्डइन का बेसिकली जो मेरे को यहाँ पे मिलेगा, तो मैं यूज करना चाहता हूँ लिंक्डइन का मान लो मैं यूज करना चाहता हूँ लिंक्डइन का CI लिंक्डइन, ये तो ये यूज करते हैं। तो मैं इसको कॉपी करूंगा यहाँ पे, यहाँ से मैं इसको करूंगा कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको मैं पेस्ट करूंगा अपने सबसे ऊपर वाला, मतलब जहाँ पे मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ वहां पे मैं पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने के बाद मैं इसको कुछ इस तरीके से यूज करूंगा। इसको मैं यूज करूंगा कुछ यहाँ पे। तो मैं अगर अभी देखूं तो ये बोल रहा है कि फ्रॉम रिएक्ट अंडरस्कोर आइकन्स ये, अगर मुझे रिएक्ट आइकन्स को बेसिकली जो रिएक्ट आइकन का लाइब्रेरी होता है मुझे वो इंपोर्ट करना होगा यहाँ पे। तो होम पेज पे चलो, यहाँ पे मुझे इंस्टॉल करने का मिल जाएगा। तो मैं npm इंस्टॉल या फिर बर्न इंस्टॉल रिएक्ट आइकन्स में कर सकता हूँ। तो रिएक्ट आइकन्स को मैं कॉपी करता हूँ सिर्फ। एंड यहाँ पे आने के बाद अपना टर्मिनल ओपन करूंगा। टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं इसको सर्वर बंद करूंगा। सर्वर बंद करने के बाद क्लियर, क्लियर करने के बाद मैं लिखूंगा बर्न इंस्टॉल एंड Ctrl+V करके मैं रिएक्ट आइकन को पेस्ट करके मैं इसको इंस्टॉल करूंगा। तो थोड़ा सा वेट करूंगा जब तक ये मेरे को इंस्टॉल कर रहा है, तब तक मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे तो एरर ही आ रखा है। बाकी रिएक्ट आइकन से अगर मैं कोई और भी इमेज यूज करना चाहूँ, तो भाई ये बन जो है वो और ज़्यादा टाइम लगा रहा है। तो मैं यहाँ से देखता हूँ
npm से इंस्टॉल करके, तो मैं npm इंस्टॉल रिएक्ट आइकन्स पेस्ट कर देता हूँ सिंपली और इंटर मार के देखता हूँ कहीं npm नहीं करते, तो ये भी काफ़ी समय लगाने वाला है रिएक्ट आइकन्स को इंस्टॉल करने के लिए। और कर दिया यार। एंड यहाँ पे ये करने के बाद मैं अपना सर्वर को कर दूंगा स्टार्ट, तो npm रन सर्वर, सिंपली मैं अपना सर्वर को कर दूंगा स्टार्ट। एंड सर्वर स्टार्ट करने के बाद मेरा ये प्रोजेक्ट जो है वो रन करना चाहिए। एंड यहाँ पे मेरे को ये चीज़ देखने को मिल भी गया है, आइकन्स आ गया है, ठीक है। तो मैं आगे रिएक्ट आइकन को और भी यूज़ करूँगा, बट अभी के लिए मैं इसको बंद करता हूँ। एंड मैं अब क्या करूँगा, मेरे को चाहिए यहाँ पे 3 इमेजेस ताकि मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर पाऊँ। तो इमेज में मैं सिंपली गूगल से ही लूँगा, मैं लिख दूँगा एक बिजनेस मैन जैसा पर्सनैलिटी का इमेजेस। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ मेरे को कोई ना कोई इमेजेस तो मिल ही जाएगा। मान लो मैं यूज़ करना चाहता हूँ फर्स्ट इसको, तो मैं सेव लिंक एंड इसको मैं एक सेकेंड, इसको मैं कहाँ रखूँगा, इसको मैं रखूँगा डेस्कटॉप के अंदर, थ्रोन के अंदर, रिएक्ट के अंदर, जो मेरा 3 रेस्टोरेंट है इसके अंदर, पब्लिक के अंदर, और मैं इसको रखूँगा पर्सन अंडरस्कोर 1.jpg। ऐसा मेरे को 3 इमेजेस चाहिए, तो एक मैंने इंस्टॉल कर दिया। मान लो जो दूसरा होगा वो कुछ इसको रखना चाहता हूँ मैं, तो इसको भी यूज़ कर सकता हूँ मैं। मैं सिंपली लिखूँगा पर्सन अंडरस्कोर 2.jpg। एंड थर्ड जो इमेज होगा मेरा, मान लो मैं ये रखना चाहता हूँ, तो इसको भी मैं कर दूंगा पर्सन अंडरस्कोर 3.jpg। एंड मेरा 3 इमेजेस यहाँ से मैंने इंस्टॉल कर लिया है। एंड अगर मैं अभी देखूँ तो ये तीनों इमेजेस यहाँ पे आ गया होगा पब्लिक के अंदर, पर्सन, तो आप देख सकते हो ये तीनों इमेजेस मेरे यहाँ पे शो हो रहा है। एंड यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि भाई ये जो होगा मेरा वो होगा पर्सन अंडरस्कोर 1.jpg, जो अल्ट होगा वो होगा नो इमेजेस। एंड H1 में मैं लिख देता हूँ कि इसका जो नाम है वो है अभिषेक शर्मा। एंड अभिषेक शर्मा के बाद पैराग्राफ के मैं लिख देता हूँ कि ये जो है वो फ्रंट एंड इंजीनियर है। फ्रंट एंड इंजीनियर है। एंड ये बेसिकली बोल सकते हो कि फाउंडर ऑफ ABCD कंपनी, ठीक है। तो ये बेसिकली ये फाउंडर है ABCD कंपनी का। तो मैं अब अगर अभी यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ ये चीज़ें देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यार मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरा जो ये है AC_कंटेंट वाला, इसको मैं कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे जाके मैं पेस्ट करूँगा। मैं करूँगा डॉट Ctrl+V और मैं बोलूँगा कि इसका जो हाइट होगा कितना होगा भाई। अगर मैंने हाइट इसका 80 दिया है, 15 ये लिया है, तो 65 VH मेरा बचता है यहाँ पे, तो मैं 65 VH रखूँगा। जो मेरा विड्थ होगा वो होगा 100%। हाइट विड्थ करने के बाद मैं डिस्प्ले को कर दूंगा फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स करने के बाद अलाइन आइटम तो मेरा होगा सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर करने के बाद मैं जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट को कर दूंगा कि ये जो होगा वो स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, स्पेस बिटवीन करके रख देता हूँ मैं। तो अभी के हिसाब से तो ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इवनली, तो ये भी सेंटर में आ रहा है। अभी इसको बिल्ड करते हैं। तो अगर मुझे यार इसका बिट थोड़ा सा हाइट इसमें देना हो तो मैं इसमें कर सकता हूँ कि भाई जो 90 VH है एंड 15 ये लिया है, तो भाई 75 इसका होगा, ठीक है। तो इसका बिट जो है वो थोड़ा सा और मुझे मिल जाएगा ताकि मैं इसमें और ज़्यादा कोडिंग कर सकूँ। तो मैं बोलूँगा कि भाई देखो .ind_कार्ट नाम का एक और क्लास है,
इसको करो कॉपी, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा डॉट Ctrl+V। एंड ये करने के बाद कहूँगा कि इसका जो हाइट होगा अभी के लिए मैं रख देता हूँ 40 ph, नॉट 40, कम से कम 60 ph तो रखूंगा। एंड ये क्या हो गया, एंड इसको मैं क्लोज करूंगा। एंड मैं कहूँगा कि इसका जो विड्थ होगा उसको मैं रख देता हूँ 60 तो मैंने कर दिया 70 ph के बराबर। एंड बैकग्राउंड कलर एक मुझे मिल जाए चॉकलेट कलर, ठीक है। तो ये नहीं मिला तो अभी मेरे को कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। ये वाला जो ये है मेरे को कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो सबसे अभी मेरे को ये तो ठीक लग रहा है, मेरा हाइट जो है वो ठीक है। विड्थ को मैं कम करूंगा, विड्थ मेरा 70 ph नहीं 50 ph अगर मैं करूँ तो विड्थ मेरा 50 ph कुछ इस तरीके दिखेगा। एंड 50 ph जो विड्थ है वो सही है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि देखो भाई जो डॉट ए सी जो डॉट AC_IND_ काट है उसके अंदर एक इमेज है। and उस इमेज को मुझे क्या करना है, उसकी इमेज को हाइट होगा। अभी के लिए मैं 40 ph कर देता हूँ, नॉट 40 ph, 30 ph। एंड इसका जो विड्थ होगा वो होगा 100%। अगर मैं अभी देखूँ तो मेरे को ये ऐसा दिख रहा है जो कि ठीक है। और मैं कह सकता हूँ कि भाई ये भी शायद ठीक है। और जो काट है उसी पे मैं दे सकता हूँ बॉर्डर रेडियस 40 पिक्सल का। एंड ओवरफ्लो हिडन। तो अभी ये कुछ कैसा दिखेगा, ये कुछ अभी इस तरीके काट में दिखेगा, ठीक है। तो मैं इसमें कह सकता हूँ कि भाई तुम्हें होगा जो टेक्स्ट एलाइन जो होगा इसको कर दो सेंटर। टेक्स्ट एलाइन सेंटर करने के बाद मैं देखूंगा कि टेक्स्ट एलाइन सेंटर हुआ नहीं, तो टेक्स्ट एलाइन जो है वो सेंटर हो गया है। तो अभी मुझे क्या चाहिए, अभी मुझे चाहिए कि इसमें सबसे पहले तो यार एक बोल सकते हो कि इसमें सबसे पहले तो डिफरेंस है कि हाँ भाई मेरे को पता तो चले कम से कम कि चीज करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि जो मेरा डॉट AC_IND_ है, मैं बोलूँगा इसके अंदर क्या एक H1 भी है। इस H1 को करो कॉपी। एंड इसमें जो होगा वो मार्जिन होगा ऑफ 10 पिक्सल। मार्जिन करने के बाद मैं कहूँगा कि इसका जो फॉन्ट साइज होगा वो 30 पिक्सल के अराउंड मैं करके देखता हूँ। तो ये अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है। एंड इसका जो बोल सकते हैं कि जो टेक्स्ट एलाइन है, नॉट टेक्स्ट एलाइन, टेक्स्ट वेरिएंट है या फिर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है वो कैपिटलाइज हो है। एंड कलर जो मैं इसका रखूंगा वो रखूंगा सियान करके देखता हूँ। देन ये भी मेरे को कुछ इस तरीके से दिखेगा। एंड उसके साथ मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। बट अगर मुझे फ़ॉन्ट फैमिली भी अगर बदलना है तो मैं इसमें फ़ॉन्ट फैमिली भी लगा सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि भाई गूगल फ़ॉन्ट पे चलो एंड सिंपली गूगल फ़ॉन्ट को करो ओपन। गूगल फ़ॉन्ट को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, एक अच्छा सा फ़ॉन्ट देखूंगा फॉर इसके लिए। तो मैं इसके लिए कुछ फ़ॉन्ट रखूंगा, हाँ ना कुछ ऐसा। तो मैं गेट फोन कर सकता हूँ, गेट इमीडिएट कोड कर सकता हूँ, इसको कॉपी कर सकता हूँ। एंड इसको कॉपी करने के बाद मेरा जो HTML है उसमें टाइटल से पहले जाके इसको पेस्ट कर सकता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं सिंपली इसको यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं कहूँगा कि भाई जो ये वाला है इसको कॉपी कर दो। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दो। बाकी मैं टेक्स्ट लाइन कर सकता हूँ बट मैं सिंपली इसको एक टैब दे दूंगा। फॉन्ट साइजिंग ऑटो है, विड्थ मैं 900 दे देता हूँ, 900।
एंड मैं भी अगर देखूँ तो ये कुछ अभी इस तरीके से दिख रहा है, अभिषेक शर्मा कुछ इस तरीके से। तो ठीक है यार, बाकी मैं इसका फ़ोन फैमिली भी अलग करूँगा। बट उससे पहले मैं एक काम करता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर मैंने ये दिया है ब्राउन, बैकग्राउंड कलर मैं क्या कर दूंगा, थोड़ा सा ब्राउनिश कर दूंगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। एंड ये ब्राउन वाला जो मैंने दिया है ये मैं हटा दूँ, इसका जरूरत नहीं है। तो अभी एडिशन में क्या कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो मैं इसको ऐसे करके और वेरीफाई कर सकता हूँ। और फिर मैं कह सकता हूँ कि भाई जो ये दिया है, मैं कह सकता हूँ कि भाई अगर कोई डॉट ए सी अंडरस्कोर आई एन डी अंडरस्कोर कार्ड्स पे कोई अगर होवर करता है तो क्या करूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर निशान तो ब्लैक ही होगा, बट थोड़ा सा मैं इसका जो अल्फा वगैरह है वो कम कर दूँगा, ताकि थोड़ा सा चेंजेस मेरे को यहाँ पे देखने को मिले। तो मैं अगर अभी जैसे दिखा तो ये कुछ इस तरीके से मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर मैं अभी क्या करूँ, अभी मैं कहूँगा कि देखो भाई जो मेरा डॉट ए सी अंडर स्कोर आई एन डी अंडर स्कोर पार्ट है, उसके अंदर क्या एक पैराग्राफ टैग भी है। अब पैराग्राफ टैग को कॉपी करके मैं सिंपली इसको ये समझूंगा, मैंने यहाँ कर दिया। तो ये भी मेरे को कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो कि बिल्कुल नहीं देखना है मेरे को इस तरीके से। मार्जिन 10 पिक्सल के, फ़ॉन्ट पिक्सल जो होगा वो 20 पिक्सल का होगा, ठीक है। तो फ़ॉन्ट पिक्सल मैंने 20 पिक्सल का कर दिया है। अगर मार्जिन ये 20 से लेके 20 पिक्सल भी कर ले तो भी ठीक है। फ़ॉन्ट कैपिटलाइज है, ठीक है। सियान नहीं होगा, वाइट कलर का दूंगा मैं, ठीक है। एंड सेंस सेरिफ इसका रहने दूंगा। फ़ॉन्ट साइज ऑटो 900। एंड अगर मैं अभी देखूँ तो कुछ इस तरीके से मुझे दिख रहा है। 900 को मैं सिंपली छोटा कर सकता हूँ विथ 400। एंड ऑफकोर्स मैं इसका फ़ॉन्ट साइज जो 20 पिक्सल करा हूँ वो 20 से ना करके 18 कर दूंगा। एंड जो कैपिटलाइज करा हूँ उसको लोअर केस कर दूंगा, ठीक है। तो ये कुछ मेरे को इस तरीके से दिखेगा। एंड मान लो मैं अभी इसको बटन को भी सही करूँगा। तो मेरा जो यार बटन है, ठीक है, बटन तो मतलब उसका तो हालत ही गलत हो रखा है। तो मैं इसमें जाऊँगा एंड मैं बोलूँगा कि इसके अंदर मैंने एक बटन भी लगाया है, उस बटन को भी करो होवर। एंड बटन को होवर करने के साथ इसका जो हाइट होगा, बटन का हाइट जो होगा वो होगा 20 पिक्सल, 60 पिक्सल। एंड उसका जो विड्थ होगा वो होगा 200 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर तो एक चाहिए, ब्लू ही चाहिए। अगर अभी मैं देखूँ तो मेरे को कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और सबसे पहले तो यार मुझे इसका फ़ॉन्ट साइज़ अगर मैं इसका बढ़ा सकता हूँ तो मैं देखूंगा फ़ॉन्ट साइज़ अगर मैं कर दूँ 40 पिक्सल का, क्या इमेज बदलेगा, बड़ा होगा, इमेज बड़ा होगा, हाँ वो इमेज बड़ा हो गया है। एंड इमेज बड़ा होने के बाद मैं कहूँगा देखो तुम्हारा जो फ़ॉन्ट कलर है ये होगा वाइट। तो कलर यहाँ पे वाइट हो गया है, ये भी सही है। और इसका ऑफकोर्स मैं जो बटन है उसको कुछ इस तरीके से तो नहीं रखूँगा। हाइट जो मैंने दिया है 60 पिक्सल का वो थोड़ा ज़्यादा कर दिया है, मैं 50 रख सकता हूँ। एंड 200 नहीं 180 भी कर सकता हूँ मैं। एंड अब अगर अभी मैं देखूँ तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जो कि सही है, ठीक है। और मैं कहूँगा कि यार देखो तुम्हें जो होगा वो सबसे पहले तो बॉर्डर रेडियस में दूंगा इसमें 40 पिक्सल का। एंड बॉर्डर रेडियस देने के बाद ये बेसिकली कुछ इस तरीके से दिखेगा। एंड टेक्सचर लाइन सेंटर तो है ही, अगर बट मैं पैडिंग इसमें डिफाइन कर दूं कि देखो भाई बॉक्स साइजिंग तो भाई तुम्हारा होगा, बॉक्स साइजिंग तो बॉर्डर बॉक्स होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पैडिंग तुम ले 5 पिक्सल का, तो पैडिंग अगर मैं दूँ तो ये थोड़ा सा मेरे को सेंटर दिखेगा, जो कि अभी मेरे को ऐसा करके दिख रहा है। तो मैं इसको ऐसा ही रहने दूंगा। एंड अगर मुझे बैकग्राउंड कलर में कोई चेंजेस लाने होंगे तो मैं बैकग्राउंड कलर में चेंजेस लाऊंगा, बट अभी मुझे ये सही लग रहा है तो मैं इसको रहने दूंगा। और जो मैं यहाँ पे 18 कर रहा हूँ मैं उसको 16 कर दूँ तो कैसा लगेगा, तो 16 भी ठीक है। और मैं कुछ इसी तरीके से रखूँगा। एंड कर्सर को मैं कर दूंगा
पॉइंटर, मैंने कर्सर को कर दिया पॉइंटर है, तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंटर मेरे को देखने को मिल रहा है। मैं कुछ इस तरीके का क्या रखूंगा, इस तरीके का 3 डिजाइन रखूंगा, ठीक है। तो ये मेरा एक हो गया है, एक इंडिविजुअल कार्ड है, इसमें वन इंडिविजुअल कार्ड है, जिस कॉपी मैंने यहाँ पे 3 इस तरीके का डिजाइन जो है वो कॉपी कर दिया है। एंड मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली इसमें पोजिशन को चेंज कर सकता हूँ। तो पोजिशन जहाँ मैंने 1 रखा है, ये मेरा फर्स्ट कार्ड है, ये मेरा सेकेंड कार्ड है, तो मैं पोजिशन 2 करूँगा। एंड ये मेरा थर्ड कार्ड है, तो मैं इसको पोजिशन 3 करूँगा। तो ये भी यहाँ पे बिल्ड होकर तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हो ये पोजिशन भी चेंज होकर आ गया है। नेम भी चेंज कर दूंगा, अभिषेक शर्मा को अभिषेक शर्मा के बाद में कर दूंगा साहिल अग्रवाल, जो कि एक बैकएंड इंजीनियर है, और वो ABCD का नहीं, EFGH कंपनी का CEO है, ठीक है। और ऑफकोर्स हमारे जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो एक बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के CEO हैं। एंड समीर राजपूत, कुछ इसका लिखा कर देता हूँ। फ्रंट एंड इंजीनियर है, बैक एंड इंजीनियर, डेटाबेस इंजीनियर है, डेटाबेस इंजीनियर है, फाउंडर ऑफ XYZ कंपनी के ये बेसिकली फाउंडर है, ठीक है। तो मैं भी देखूँ तो सही लग रहा है बस। तो यहाँ पे यार ये सेक्शन भी हमारा बिल्ड होके तैयार हो गया है। अगर यार आपको यहाँ पे कोई चेंजेस करने, जैसे कि आपको यहाँ पे अगर फ़ॉन्ट में कोई चेंजेस लाने होंगे तो गूगल फ़ॉन्ट का यूज़ करो यार। यहाँ पे मैंने गूगल फ़ॉन्ट कैसे यूज़ करना है मैंने आपको वो बता दिया। आपको कोई आइकन्स लगाने हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो आप लोग यहाँ पे रिएक्ट आइकन्स का यूज़ कर सकते हो। रिएक्ट आइकन्स लोग इसको यूज़ करो। रिएक्ट आइकन्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यार, गिटहब पेजेस पे आप लोग जाओ एंड यहाँ पे आप लोग रिएक्ट आइकन्स को यूज़ कर सकते हो। बाकी आज के वीडियो में भी हम लोगों ने दिखाया आपको कैसे मैंने रिएक्ट आइकन्स का यूज़ कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग ये जो रिएक्ट प्लेलिस्ट है इसको आप लोग फॉलो कर देना, स्टार्टिंग से लेते हैं, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ आए। और आज यार आज था हमारा एटीट्यूड है जो कि कंप्लीट होता है यहाँ पे। और हमारा अब जो बेसिकली जो 100 डेज का चैलेंज था रिएक्ट.js के अंदर, वो हम लोगों ने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आप लोग यार ज़रूर कमेंट करके बताना आप लोगों को ये कैसा लगा, अगर आप लोग इसको स्टार्टिंग से देख रहे हो तो। अगर नहीं देख रहे हो तो इसको आप लोग जरूर फॉलो करो और स्टार्टिंग से देखो। तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।